Hi everyone. Now today we're going to discuss about a very alarming situation which has recently happened in JNK. Alright. Recently आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो एयरफोर्स स्टेशन है जम्मू का, यहाँ पे ड्रोन से अटैक किया गया है. Alright. So situation is very hectic and chaotic and I think everyone got embroiled in it. ठीक है, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है. यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है. हालांकि यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, फिर भी ये एक सोचने वाली बात है. यहाँ पे ड्रोन से अटैक किया गया है. ऑलराइट. सो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, ये ड्रोन से अटैक हमें देखने को मिलेगा. ये फर्स्ट टाइम हुआ है. ऑलराइट. ड्रोन से अटैक यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है. यहाँ पे एक तरीके से इसको टेरर अटैक भी बोल रहे हैं. ठीक है, जो अटैक हुआ है यहाँ पे IAF स्टेशन में हुआ है जम्मू में. ऑलराइट. हालांकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, बट यहाँ पे जो 2 इंडियन पर्सनल्स हैं उनको कुछ माइनर इंजुरीज यहाँ पे हुई है. और ये जो हमें देखने को मिलेगा, IAF स्टेशन ये 14 किलोमीटर की दूरी पर है विद बॉर्डर विद पाकिस्तान. तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ये एजम्पशन लगाया जा रहा है, मे बी जो ये ड्रोन है ये POK वाले रीजन से इंडिया में इन्होंने एंट्री करी. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ पता नहीं है यहाँ पे कि ये ड्रोन कहाँ से आया था. ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली किसी को कोई यहाँ पे इंजरी नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है. बट सिचुएशन इज़ वेरी अलार्मिंग और ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ड्रोन से अटैक कर दिया गया. अब न जाने फ्यूचर में इनका क्या प्लान होगा. ऑलराइट. सो यहाँ पे FIR यहाँ पे रजिस्टर कर दी गई है. एंटी टेरर अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके अंडर में इन्होंने FIR रजिस्टर कर दी गई है. अगर मैं आपको इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं, एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हम कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें संदेह हो. ठीक है, और उनको हम गिरफ्तार कर लेते हैं विदाउट एनी एविडेंस. ऑलराइट. तो यहाँ पे रजिस्टर कर लिया गया है केस को, और जो प्रोब हो रहा है वो NIA के अंडर में हो रहा है. ठीक है, नेशनल इंडियन एजेंसी. अगर नेशनल इंडियन एजेंसी की यहाँ पे मैं बात करूँ बेसिकली, तो ये एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है. ऑलराइट. अमित शाह जी होम अफेयर के अंडर में आती है. अगर इसकी फाउंडेशन की बात करूँ, ये 2009 में फाउंड किया गया और इसका हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा. ऑलराइट. अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे पूछूँ CBI और NIA के बीच में, तो दोनों ही एक हमारी इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज है. ठीक है, दोनों ही इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. CBI जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. CBI का काम होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना. ऑलराइट. और अगर हम NIA की बात करें, यहाँ पे NIA का काम होता है यहाँ पे टेरर जैसी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करना. ऑलराइट. तो हम देख सकते हैं CBI और NIA के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है. यहाँ पे दोनों ही एजेंसीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करती हैं. सो यहाँ पे जो प्रोब कर रहा है, यहाँ पे NIA काम कर रही है. ठीक है, और NIA को यहाँ पे सपोर्ट कुछ अदर एजेंसीज कर रही है, जहाँ पे BSF हो गए, आर्मी वाले हो गए. यहाँ पे ये एजेंसीज भी यहाँ पे इनके साथ मिलकर यहाँ पे प्रोव कर रही है. जैसे JNK की पुलिस हो गई, वो भी इनके साथ यहाँ पे मिलकर प्रोव हो रही है. सो यहाँ पे ड्रोन से अटैक हुआ. ठीक है, सोचने वाली बात है. सो ऐसे इंस्टेंसेस पहले हो चुके हैं. ओवर द लास्ट 2 और 3 ईयर्स हमें ऐसे इंस्टेंसेस मिल चुके हैं जहाँ पे ड्रोन से वेपन्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव जम्मू और पंजाब वाले रीजन में उतारे जा रहे थे. ठीक है, बट यहाँ पे जो अटैक वाला जो सिनेरियो है, ये अभी हमें देखने को मिला. पहले 2 और 3 साल पहले हमें यहाँ पे ऐसे एविडेंसेस देखने को मिल रहे थे कि यहाँ पे ये ड्रग्स, वेपन्स जैसी चीज़ों को ये ड्रोन से उतार रहे हैं जम्मू और पंजाब वाले रीजन में. ठीक है, हमें पता है जो ड्रोन्स होते हैं वो सर्विलियंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. इंडियन आर्मी भी इसको सर्विलियंस के लिए यूज़ करती है. ठीक है, बट यहाँ पे जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है अभी. ऑलराइट. सो इंडिया में ही ऐसा पहला अटैक देखने को मिला है जो कि ड्रोन से करा है. फॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी को कोई इंजुरीज नहीं हुई है. ऑलराइट. सो जस्ट ओवर मंथ अगो, अगर एक महीने की बात यहाँ पे हम करें, ऑन May 14 BSF ने एक वेपन्स एक ड्रोन को डिटेक्ट किया जो कि पाकिस्तानी ड्रोन हो सकता है, ऐसा सस्पेक्टेड था. जम्मू वाले एरिया में उसको डिटेक्ट किया और वहाँ पे सांबा बॉर्डर एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ पे इसको डिटेक्ट किया और BSF ट्रूप्स ने इस वाले एरिया में कुछ सर्च ऑपरेशंस भी लगाए. ठीक है, सांबर सेक्टर में. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकवर किए, येलो पॉलिथीन रिकवर की, जिसमें कि कुछ AK-47 राइफल, पिस्टल एंड कुछ एक्सप्लोजिव ड्रग्स ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे. तो हम देख सकते हैं ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं लगातार. ऑलराइट. ये तो एक महीने की बात थी. अगर हम पिछले साल की बात करें, यहाँ पे ऑन June 20 लास्ट ईयर, ठीक है, जून की बात करें, यहाँ पे एक BSF ने एक शॉट डाउन किया था ड्रोन को. ठीक है, जिसमें आर्म्स और एम्यूनिशंस थे और इसको शॉट डाउन किया था रथुआ विलेज, कंथुआ डिस्ट्रिक्ट, हीरानगर सेक्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे इसको शॉट डाउन किया और यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है पठानकोट एयरबेस इन पंजाब. ठीक है, इसको भी जो पठानकोट एयरबेस है पंजाब में, उसको भी हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि पंजाब वाले पठानकोट एयरबेस में हमने देखा था टेरर अटैक हुआ था 2016 में और यहाँ पे 6 टेररिस्ट भी एक्सक्यूज मी
6 टेररिस्ट भी यहाँ पे 6 टेररिस्ट और 7 सिक्योरिटी पर्सोनल्स भी यहाँ पे मारे गए। सो यहाँ पे हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि जो ये टेरर अटैक है, ठीक है, ये जो ड्रोन से अटैक किया गया है बेसिकली, ये इसका जो इसके पीछे जिसका हाथ है वो लश्कर तैयबा जो आउटफिट है, ठीक है, पाकिस्तान की जो आउटफिट्स हैं लश्कर तैयबा, इसका यहाँ इसके पीछे हाथ है। जैसे कि हमें पता है जो पाकिस्तान में आउटफिट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जैसे ये आउटफिट्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे लश्कर तैयबा जो आउटफिट है उसका यहाँ पे हाथ है इस ड्रोन अटैक के पीछे। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पर टारगेट ऐसा बोला जा रहा है, टारगेट जो था वो जो बेसिकली IAF के जो पार्क्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो टारगेट थे, ठीक है, ATC वाला जो रीजन है उसको वो टारगेट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिचुएशन कितनी कितनी ज़्यादा सोचने वाली है और अलार्मिंग भी है, ग्रूसम सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी चैलेंज में इंडिया का सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। हार्श रियलिटी तो यहाँ पे यही है कि इंडिया अभी इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए वो अभी इतना ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, जो ये थ्रेट्स आ रहे हैं इतना ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है कि इन थ्रेट को वो टैकल कर सके, क्योंकि इंडिया के पास वैसा मैकेनिज्म एंटी ड्रोन सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है, वैसी मैकेनिज्म उसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में हम देख सकते हैं ड्रोन्स का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम रिसेंट 2020 का एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे कासिम सुलेमानी का या ड्रोन US ड्रोन स्ट्राइक में उसका एसेसिनेशन किया गया इराक में। ऑलराइट, ईरानियन एक जनरल है ये कासिम सुलेमानी, किस तरीके से इसको ड्रोन से मार दिया गया, ठीक है। सो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास और होंगे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं 2018 में यहाँ पे वेनेजुएलियन जो प्रेसिडेंट है निकोलस, उनको भी मारने की कोशिश करी, उनको भी एसेसिनेट करने की कोशिश करी ड्रोन से, ठीक है, ड्रोन रिग्ड विद एक्सप्लोजिव, उससे उनको मारने की कोशिश करी। तो हम देख सकते हैं मिडिल ईस्ट वाले एरिया में इन ड्रोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सीरिया इराक और ऐसे ये ईरान वाले एरिया में इन ड्रोन्स का बहुत यूज़ होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया। इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है यहाँ पे। बेसिकली इंडिया ने भी कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किए हैं, जैसे DRDO ने भी कुछ एंटी ड्रोन डेवलप किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इंपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, कुछ फोर्सेस जो है इंपोर्ट भी कर रही है एंटी ड्रोन सिस्टम, जैसे इजराइल से कर रही है स्मैश 2000+, ठीक है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे ये इंपोर्ट कर रही है, बट ये इन एंटी ड्रोन सिस्टम को एक स्पेसिफिक एरिया तक ही ये यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ एरियाज हैं जो ज़्यादा हॉस्टाइल है, वहाँ पे इन्होंने इन सिस्टम्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक चैलेंज आ जाता है कि उनको अपनी सिक्योरिटी को रोबस्ट करने की बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक माइनर अटैक था जहाँ पे फॉर्चुनेटली किसी पर्सनल को कोई भी इंजरी नहीं हुई, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, बट आगे फ्यूचर में क्या देखा है किसी ने, ऑलराइट, फ्यूचर में क्या प्लान्स हो सकते हैं उसके, जबकि यहाँ पे इंस्टेंसेस है कि वो ओवर द लास्ट 2 और 3 ईयर यहाँ पे वो ड्रॉप करे जा रहे हैं, वेपन्स ड्रग्स एक्सप्लोजिव ड्रॉप किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो प्लान होगा ही, तभी तो वो ड्रॉप कर रहे हैं आगे के लिए, ऑलराइट। सो यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया के लिए, और होप ऐसी सिचुएशन अब और ना देखने को मिले यहाँ पे इस वाले एरिया में। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्योटिक है, ठीक है, क्योंकि हर जवान की जो लाइफ है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है यहाँ पे। ऑलराइट, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।